नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी पावर हब में। दोस्तों, हर रोज की तरह आज फिर लेकर आए हैं आपके सामने 25वां सेट है दोस्तों। तो हिंदी की जो प्रैक्टिस है जूनियर असिस्टेंट यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल के लिए दोस्तों, हम बिना किसी देरी किए हम चलते हैं इस सेट के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला दोस्तों क्वेश्चन ये है, शोक करने के लिए मुहावरा। क्या करना? शोक करना। सिर पीटना, सिर पर सवार होना, सिर चढ़ाना, सिर भारी होना। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सिर पीटना। क्या है? सिर पीटना। अब देखते हैं ऑप्शन बी, सिर पर सवार होना। ठीक। इसका अर्थ होता है कि किसी बात की जिद करना या किसी बात या किसी चीज को लेकर उसके पीछे पड़ना। ऑप्शन सी है सिर पर चढ़ाना, किसी को अत्यधिक महत्व देना। ऑप्शन डी है सिर भारी होना यानी सर दर्द बन जाना। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन-सा शब्द कनक का अर्थ नहीं है? तो कनक का अर्थ आपको बताना है कि इसमें से क्या नहीं है? धतूरा, सोना, खजूर या केश? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी क्या है? केश नहीं। केश मतलब क्या होता है? होता है बाल होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? जो मुख्य क्रिया है, उसको जो स्पष्ट करता है क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, आपको ऑप्शन बताना है। ए सहायक क्रिया, ऑप्शन बी क्रियार्थक क्रिया, ऑप्शन डी नाम धातु क्रिया, ऑप्शन डी नाम बोधक क्रिया। तो दोस्तों, हमने क्या बताया कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है। तो क्या कहलाती है? सहायक क्रिया। ठीक। एक होती है मेन वर्ब, एक होती है एक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे क्या है? मुख्य क्रिया को क्या करती है? सहायक क्रिया सपोर्ट करती है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यास्था शब्द में उपसर्ग है। प्रत्यास्था में आपको बताना है कि कौन-सा उपसर्ग है। उपसर्ग आपका एक प्रति दिया है, बी अ दिया है, प्रत्यय दिया है, ऑप्शन डी प्र दिया है। तो प्रत्यास्था में क्या है? प्रति का क्या है? उपसर्ग है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोग भूल गए ये रचनाकार कौन है? ये एक पंक्ति दी गई है। इसकी रचनाकार बताना है कौन सा है? शमशेर बहादुर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुंवर नारायण सिंह, रघुवीर सहाय। तो इसकी सही जवाब है, इसके लेखक जो है रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको बताना है। इन चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन शुद्ध है? क्या है? 46, 46, 46, 46। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सी क्या है? सही है, 46 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द में से कौन सा होगा? यानी किसी चीज को जल्दी से पाने की इच्छा रखने वाला। तो क्या फिर अपेक्षा, अभिक्षा, अपेक्षा, हर्षिक? तो इसका सही जवाब ऑप्शन क्या होगा? डी अभिप्सा। ऑप्शन बी अभिप्सा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ब्रज जो भाषा है, आपको बताना है इनमें से सब सर्वाधिक प्रसिद्ध है। काव्य भाषा, तकनीकी भाषा, राजभाषा और आपका राष्ट्रभाषा। तो दोस्तों, इसमें से जो ब्रज है वो क्या है? आपकी काव्य भाषा के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पे कोई राष्ट्रभाषा नहीं होती है दोस्तों, क्या होती है? राजभाषा। राजभाषा का वर्णन इसमें 343 अनुच्छेद 343 क से लेकर 351 तक में इसका वर्णन है। अगर भाग की बात पूछी जाए कि भाग कौन सा है, तो भाग है आपका 17। इतना आप याद रखिए, आपके 2 पॉइंट हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे आपको नहीं शब्द दिया हुआ है, इसको विशेष ध्यान देके चलना है। सुता, तनुजा, तरना, नंदी।
ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपका सही जवाब कौन-सा होगा? इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी क्या है? ललना पुत्रिका नहीं है, बाकी सुधा, तनुजा, नंदिनी ये तीनों ही क्या है इनके पुत्री के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। रोला और लाला से मिलकर कौन-सा छंद बनता है? जब रोला और उल्लाला जब दोनों मिलते हैं, उससे कौन-सी छंद की उत्पत्ति होती है, ये बताना है। कुंडलियाँ, थप्पय, भुजंगी और कवित्त। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कुंडलियाँ। अब यहाँ थोड़ा पॉइंट देखते हैं। इसमें मात्राएँ कितनी होती हैं? 24 मात्राएँ होती हैं। उल्लाला में कितनी मात्राएँ होती हैं? 28 मात्रा होती है। लेकिन अगर यहाँ पे कुंडलिया की बात होती है, तो अब देखिए इसमें भी 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं। लेकिन कुंडलिया में टोटल 6 पंक्तियाँ होती हैं। क्या होती हैं? 6 पंक्तियाँ होती हैं। इसमें 2 पंक्ति इसमें होती है और 2 पंक्ति इसमें होती है, लेकिन चरण क्या होते हैं? 4 इसमें चरण होते हैं और इसमें भी आपके 4 चरण होते हैं। यहाँ पे आपकी कुंडलिया की बात की जाए तो इसमें 6 लाइनें होती हैं या 6 पंक्तियाँ होती हैं, जिसमें से 4 पंक्तियाँ आपकी रोला होती हैं और आपकी 2 पंक्तियाँ आपकी लाला होती हैं। टोटल 4 और 2 6 ये आपकी लाला, ये आपकी उल्लाला है। इतना समझ में आ गया कि कुंडलियाँ में 6 होती हैं, 4 रोला की होती हैं और 2 उल्लाला की टोटल होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन-सी है? समूहवाचक के बारे में बताना है कि समूहवाचक कौन-सी है? राम, हिमालय, अज़ान, कक्षा, ठीक? तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें से समूहवाचक की बात किया। समूहवाचक क्या है? कक्षा क्या है? समूहवाचक है, ठीक? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? अभी तक जो क्वेश्चन आते थे, दूसरा हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? तीसरा हुआ था, ऐसे क्वेश्चन थे। ये तीसरा पूछ रहा है, बट उसमें से क्या पूछता था कि भारत में हुआ, पोर्टलैंड में हुआ, इस तरह से क्वेश्चन आते थे। इस बार भी उसी तरह से, बस ये भारत की जगह पर स्थान, क्योंकि भारत में कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। तो एक नागपुर में, एक दिल्ली में और एक भोपाल में। तो जो तीसरा है दोस्तों वो कहाँ हुआ है? आपका दिल्ली में हुआ। पहला जो हुआ था वो नागपुर हुआ था। इसका अगर डेट की बात की जाए तो 1975 में। फिर दूसरे की बात की जाए तो 1983 में और तीसरे की बात की जाए तो 2015 में। ये तीनों क्या हुए? भारत में सम्मेलन हुए। अब इसके बारे में थोड़ा-सा हम आगे देखते हैं। जितने भी सम्मेलन हुए हैं, पूरे सम्मेलन के बारे में इसका विवरण। टोटल 12 सम्मेलन हुए हैं। हमने पहले ही बताया था कि पहला जो सम्मेलन हुआ था वो नागपुर में, वो भारत में हुआ था। दूसरा, अब देखिए जो दिल्ली हुआ था वो 1983 में, मैंने भी बताया कि 1983 में हुआ था। फिर आपको बताया कि 2015 में जो हुआ था वो भी भारत में हुआ था। तो जो 2015 हुआ था वो भोपाल में हुआ था भारत में, और 1983 में जो हुआ था वो नई दिल्ली भारत में हुआ। 3 बार आपके भारत में हो चुके थे और 3 बार मॉरिशस में हुआ था। जब भारत में हुआ था, उसके जस्ट बाद मॉरिशस में हुआ था। इसको अगर इस तरह से आप कंपेयर करके याद करेंगे, तो आपको काफ़ी दिनों तक याद रहेगा। बस सन को लेके थोड़ा-सा है, जैसे यहाँ भारत के जस्ट बाद आपको मॉरिशस देखने को मिलेगा। भारत है, भारत के जस्ट बाद आपको यहाँ भारत है, भारत के जस्ट बाद आपको मॉरिशस। तो इस तरह से अगर कंपेयर करके आप पढ़ेंगे, तो आपको ये जल्दी याद होगा। अगर एक 75 की बात करता है, तो उसकी जस्ट नीचे आप 76 आ जाएँगे। अगर एक 83 की बात करता है, तो उससे आप 10 साल बाद जाएँगे, 93 जाएँगे। यहाँ 2015 हुआ है, तो दूसरा 2018। कहने का मतलब कि इसको आप इस तरह से पढ़ेंगे, तो कम से कम आपको 2 ये याद हो जाएँगे और 2 आपके ये हो जाएँगे, यहाँ से 2 ये। टोटल मिला के आपको 12 में से 6 तो कम से कम आपको याद ही हो जाएँगे, अगर आप इस मेथड से पढ़ेंगे तो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हाँ,
यहाँ विशेष ध्यान के कि ये 12वां पूछता है कि 2023 में जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? नाड़ी का फिजी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या वर्ड इस वर्ड के संयोग से मिलकर बना है? ठीक, ऑप्शन आधा ज, इय, या, ज, आधन्य, य, ज, ज, ध। ये 4 ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, आधा ज और य से मिलकर बना हुआ है। अब ये क्या है दोस्तों? य, ये संयुक्त होते हैं। संयुक्त इसलिए बोले जाते हैं कि 2 शब्दों से ये क्या करते हैं? मिलकर बनते हैं, इसलिए संयुक्त। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपको कमेंट से बताना है कितनी है ये संयुक्त स्वरों की संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपको कमेंट में बताना है। ये आपके क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से आवृत्ति विशेषण का उदाहरण कौन सा है? आवृत्ति 4, 5, 2 और तिगुना। तो जो आवृत्ति है यह क्या करता है? जैसे आवृत्ति यानी इसी को दोहराता है, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो यानी गुना में जाता है, तो वह क्या कहलाता है? आवृत्ति को होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय है। आपको बताना है इनमें से प्रत्यय। ईथनता, ऑप्शन बी भी सेम लिखा हुआ, ईथनता, ऑप्शन सी ईथनता, ऑप्शन डी ईथनता। तो इसका आप सही जरा आंसर बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक, तो दोनों ही दोस्तों, ये दोनों ही क्या है दोस्तों? सही है। ये ऑप्शन ए, क्योंकि टाइप करने में थोड़ी सी गलती हो गई है, इसलिए दोनों ही इसके ऑप्शन क्या है? सही है, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में कोई डिफरेंट नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिंग संबंधित अनुपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है। ऑप्शन ए विद्वान, विदुषी, सम्राट, सामग्री, कर्ता, करती, ऑप्शन डी भगवान, भगवती। तो ये क्या है? लिंग संबंधित अनुपयुक्त, उपयुक्त नहीं, क्या पूछा? अनुपयुक्त, यानी नहीं के बारे में पूछा है, तो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो ऑप्शन सी क्या है? सही नहीं है। ठीक, बाकी विद्वान पुरुष, महिला क्या होता है? विदुषी होती है, विदुषी होती है। उसी तरह सम्राट, सामग्री, उसी तरह भगवान, भगवती, लेकिन आपके कर्ता, करती नहीं होते। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव के बारे में पूछ रहा है, तो दो होता है, एक तत्सम और एक तद्भव। तो यहाँ तद्भव के बारे में पूछ रहा है। कुंभकार नहीं है, तद्भव नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? तत्सम हो सकता है, क्योंकि तद्भव नहीं है तो तत्सम ही बचा। तो आपका कुंभकार, नाई, निडर और नया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए क्या है? यह कुंभकार, कुंभकार ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नहीं पराग, नहीं मधुर, मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ बिंध्यो आगे कौन हवाल। यह एक पंक्ति है, आपको बताना है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? विरोधाभास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अतिशुक्ति, ऑप्शन सी अन्योक्ति, ऑप्शन डी वक्रोक्ति। तो ये बताना है इनमें आप क्या है? नहीं पराग, नहीं मधु, मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौबिंध्यो
आगे कौन हवाल। यह पंक्ति है, आपको बताना है पंक्ति में कौन सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्या है? अत, क्या है? अत्युक्ति है। क्या है? अंत्योक्ति है, अलंकार है। ठीक। यहाँ विरोधाभास क्यों नहीं है? क्योंकि विरोधाभास में एक दूसरे का विरोध करता है। और अतिशयोक्ति वो होता है जब किसी वस्तु को किसी वाक्य को बात चढ़ा बढ़ाकर कही जाती है। ठीक। वहां अतिशयोक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लंबोदर में कौन सा समास है? आपको बताना है कि लंबोदर। तो यहाँ पे एक समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास। ठीक। ये आपके लंबोदर है। ये क्या है? आपके बहुब्रीहि समास। ये कैसे बहुब्रीहि है? क्योंकि इसमें दोनों ही पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। किसी तीसरे पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। तो यहाँ पे क्या है? लंबोदर। तो लंबोदर का किसे उपमा दी गई है? तो जिसका उदर, उदर मतलब क्या होता है? पेट। जिसका पेट बड़ा हो वह क्या होता है? लंबोदर। अर्थात भगवान गणेश को इनकी उपमा दी गई है। तो यह क्या है? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विभाग के दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो हमने इससे पहले भी आपको बताया है कि रस, रस में हमने पूरे डायग्राम से आपको बताया कि रस आपको कितने होते हैं। आप यहाँ देखिए, आपकी विभाग के बारे में वो भी बता भी दिया है कि विभाग में दो प्रकार कौन सा होते हैं। एक होता है आलंबन, एक होता है उद्दीपन। अगर ये हमारे सही जवाब है। अगर हम यहीं पर अस्थाई भाव की संख्या पूछी जाए, अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? अस्थाई भाव की संख्या आपकी 9 होती है। वहीं पे संचारी भाव की संख्या पूछी जाए तो संचारी भाव की संख्या टोटल कितनी है? 33 है। और वहीं आपको अनुभाव यहाँ दोस्तों कम रहेगा कि अगर अनुभाव की संख्या पूछी जाए तो अनुभाव की संख्या कितनी होती है? टोटल 4 होती है। तो यहाँ पे आपको अगर अनुभाव की संख्या के बारे में होता होगा तो ये 4 आपके अनुभाव हैं। मैंने एक ग्राफ पे आपको एकदम विधिवत बताया है इसको कैसे दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप पर बीती हुई वाक्य में कौन सा समास है? आप पर बीती हुई, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, उप उपपद तत्पुरुष और कर्म तत्पुरुष। तो में और पर अगर दिख जाए वो क्या होता है? अधिकरण। में और पर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी क्या है? यह आपका अधिकरण तत्पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गरीबों को बस दो वाक्य में कौन सा कारक है? फिर कारक पूछ रहा है तो कौन सा? आपादान कारक, कारण कारक, अधिकरण कारक और संप्रदान कारक। जब किसी वस्तु को देने की बात आती है, लेने देने की बात आती है, तो वहां कौन सा अलंकार सॉरी कारक होता है? वहां संप्रदान कारक होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए स्वावलंबी, ऑप्शन बी बलिष्ठ, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर, ऑप्शन डी आत्मविश्वास। तो इसका सही जवाब आत्म स्वावलंबी। अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी होता है। बलिष्ठ हो किसे कहते हैं? जिसके पास बहुत ही क्या हो? बल हो, ताकत हो, उसे क्या कहते हैं? बलिष्ठ होते हैं। आत्मनिर्भर और स्वावलंबी लगभग में मिलता जुलता ही क्या है? एक शब्द है। जैसे होता है ना आत्मनिर्भर होना, स्वावलंबी होना। बस आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से होता है। स्वावलंबी का मतलब अपने खुद के लिए होता है। ये मिलता है। आत्मविश्वास, तो आत्मविश्वास भी क्या है? अपने आप में स्वयं को ही दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हंस पद का प्रयोग होता है। ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं लिखे हुए को हटाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ विस्तार से विस्तार से समझाने के लिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो दोनों ऑप्शन क्या हुए? गलत हुए। अब देखते हैं
तीसरे ऑप्शन पर, ऑप्शन सी, क्या छूटे हुए अंश को लिखने के लिए। ऑप्शन डी देखते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति का उल्लेख करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं। तो हंस पद क्या होता है कि छूटे हुए अंश को लिखने के लिए, जब किसी वाक्य में, जैसे यहाँ हमने लिखा राम बाजार, खाली स्थान से भूल गए, हाँ, बाजार से आम लाता है। अगर ऐसे सेंटेंस हैं तो यहाँ होना चाहिए क्या, राम बाजार से आम लाता है। तो यहाँ पे हम हंस पद का इस्तेमाल करके हम से को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ही हम हंस पद लिखेंगे तो यहाँ अगर जगह या रहे न रहे, अगर जगह रहता तो आप लिख देते हैं। अगर यही सेंटेंस आपको अगर क्लोज में लिखा हो, बाजार, राम बाजार से आम लाता है, ठीक, आम लाता है, तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, हंस पद का प्रयोग करेंगे। तो हंस पद को दोस्तों इस तरह से दर्शाते हैं। यहाँ पे आप से लिख देंगे तो आपका हंस पद कहलाएगा। इसी तरह से हंस पद का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है। नारिकेल, चुगलखोर, आतिशबाजी, लफंगा, ये चार आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इनका जो सही जवाब है ऑप्शन क्या है, बी, चुगलखोर क्या है, संकर शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय हो कहलाता है साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या ये तीनों। तो यहाँ पर जब एक उद्देश्य हो एक विधेय हो तो यहाँ क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका मिश्र वाक्य कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ दिखा है क्या, महेश्वर का संधि विच्छेद पूछा है कि इसमें से कौन सा संधि विच्छेद सही होगा। तो ये संधि विच्छेद कर दिया है, महाधन ऐश्वर्य। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, तो इसमें दोस्तों आ निकलेगा और यहाँ पर ए निकलेगा। जब ये बनेगा तो क्या बनेगा, औ की मात्रा बनेगी। तो यह कौन सी संधि है, पहले तो आप इसको जानिए। तो ये क्या है, बढ़ी हुई है, तो ये वृद्धि संधि कहलाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। ठीक, तो हमारा एक होता है ए होता है, एक होता है तो ए होता है। तो यहाँ ए, तो जब मात्रा ऐसे लगती है लेकिन अब बनता कैसे है, ये ऐसे बनता है। अगर मात्रा एक हो तो बनेगा कैसे, इस तरह से। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है कि इस तरह के शब्द आपको कंफ्यूज करते हैं। ऑप्शन क्या है, सी इसका सही जवाब है। ठीक, ऑप्शन सी क्या है, इसका सही जवाब है। ठीक, हम आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका क्या है दोस्तों जवाब, जरा बताएं आप। ये वृद्धि संधि है, आ प्लस ए। हाँ, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ये गलती यहाँ पे ये होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, आ प्लस ए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्या है, ऑप्शन डी। क्योंकि हमने यहाँ बताया जब ए निकलेगा, क्या है ये ए है, यहाँ पर ए निकला है और यहाँ पर आ की मात्रा निकली है, तो ये मिले हैं क्या, तो ए बने हैं। तो ये मिलेगा हमारा आ प्लस ए, तो मिलेगा ए बनेगा। तो यहाँ पे ये निकलेगा। तो इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी की तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया, तो किसने किया, ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी पद्म शर्मा, ऑप्शन डी मिश्र बंधु, ऑप्शन डी लाला भगवान दीन। ये चार आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब है क्या, ऑप्शन बी पद्म शर्मा, पद्म सिंह शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भाववाचक वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से जो भी भाववाचक बनाए गए हैं उनको आपको बताना है, इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, मैं उठ नहीं सकता। ऑप्शन बी, हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया। ऑप्शन सी, उसके द्वारा भोजन पकाया गया। ऑप्शन डी, मेरे पिता से
मेरे पिता से लड़ा नहीं जा सका। यह इसका ऑप्शन सही कौन सा है? ऑप्शन डी, मेरे पिता से लड़ा नहीं जा सकता। यह क्या है? भाववाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है? स्पष्ट अर्थ आपको बताना है कि अरण्य रोदन का क्या अर्थ होता है। निरर्थक, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी निरर्थक या निवेद। ऑप्शन सी पश्चे बेसुरा कान। ऑप्शन डी विरह गीत। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी निरर्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? अनेकार्थ क्रिया, अनेकार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया और आपका क्या है? क्या है? सकर्मक क्रिया। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये क्या है? आपका अकर्मक क्रिया है। अकर्मक हमने बताया था कि रोना, गाना, जिसमें अगर क्या लगाने से इसका कोई भी उत्तर नहीं मिलता है, अक्सर वो क्या होती है? आपकी अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे रोता है, क्या रोता है ये नहीं पता चला। अगर उसको कह दे क्या पढ़ता है, बुक पढ़ता है, तो यहाँ वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप चल सकते हैं। वाक्य में कौन सा युक्ति है? तो ऑप्शन ए क्या है? निश्चार्थ। ऑप्शन बी सामर्थ्य सूचक। ऑप्शन बी वाद्यार्थ सूचक। ऑप्शन डी अर्थात सूचक। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सामर्थ्य सूचक है, क्योंकि क्या कहना चाहता है कि अब आप चल सकते हैं, यानी आपकी सामर्थ्य क्या है? चलने की है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी क्या है? सही है। तो दोस्तों आप इस पे कमेंट्स करते रहें, क्योंकि कमेंट्स में आप बताएं क्लास आपको कैसी लग रही है। आप कमेंट्स में मुझे जवाब दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन सी है? कितनी नवमी, कितनी बार, उर्वशी, यामा, चितंबरा। ये 4 क्या है? आपकी कृतियां हैं। 4 कृति में से किसे मिला था सर्वप्रथम? किसे मिला था? तो चितंबरा को। चितंबरा को मिला था। कब मिला था दोस्तों? चितंबरा को कब मिला था? ऑप्शन आप बताइए कि चितंबरा को कब मिला था। चितंबरा को मिला था दोस्तों 1968 में। कब मिला था? 1968 में। यह किसकी है? सुमित्रानंद पंत के द्वारा यह लिखी गई है, रचित की गई है चितंबरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिंतामणि किसकी रचना है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी मुक्तिबोधक। ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। ये किसकी है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित की गई चिंतामणि है। ठीक, इसमें उस समय वर्तमान के व्यक्तियों का वर्णन है, परिस्थितियों का वर्णन है, उसके उल्लेख का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तक नहीं होता है, वह क्या कहलाता है या उसे क्या कहते हैं? वह वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं या वाच्य कहलाते हैं। तो जिसमें क्या ना हो? लिंग, वचन और कारक, तीनों का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वह अव्यय कहलाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, उपयुक्त वाक्य में क्या है? आपको चयन करना है। क्या? ऑप्शन ए वितरागी। ऑप्शन बी अनुरागी। ऑप्शन सी रागी। ऑप्शन डी वितराग। का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए वितरागी। क्या है? वितरागी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन ए अधिक बारिश होना। ऑप्शन बी अधिक धूप निकलना। ऑप्शन सी किसी भी बात या वस्तु को अधिक होना ठीक नहीं है, यानी किसी भी वस्तु या किसी भी बात या वस्तु का ठीक होना अधिक नहीं है। ऑप्शन डी
बरसात बरसात में धूप निकलना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इसका लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी, किसी भी बात या वस्तु का अधिक ठीक नहीं होना। ये ऑप्शन डी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध आपको बताना है कि इसका शुद्ध क्या होगा? वाल्मीकि, ऑप्शन ए वाल्मीकि, 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 अ, वाल्मीकि। ये 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही जवाब है, आप बताएं इसका क्या जवाब है? तो इसका सही जवाब है आपका वाल्मीकि, क्योंकि एक में बड़ी ई की मात्रा होगी और एक छोटी मात्रा होगी। तो ऑप्शन ए क्या है सही? जो पहले वाले पे होगी वो बड़ी, दूसरे वाले की पे होगी वह छोटी होगी। इसको आप इस तरह से याद करिए कि जब वाल्मीकि हैं तो पहले बड़े होंगे, फिर बाद में कोई छोटा होगा। तो पहले में बड़ी की मात्रा, दूसरे में छोटी की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अनुरिक्त का क्या है? विपरीत या विपरीताक क्या होगा? विपरीताक क्या होगा? तो ऑप्शन बताना है क्या? आशिक्त, प्रशिष्ट, विरिक्त या प्रकृति। ये 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन क्या है? बी, सॉरी सी सही है। क्या है? विरक्ति। अनुरक्ति का विरक्ति इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूरदास, हाँ सूरदास के शिष्य थे, कौन शिष्य थे आपको बताना है। ऑप्शन ए बल्लभाचार, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी नंददास, ऑप्शन डी माधव माधवाचार्य, ऑप्शन डी क्या विठल नाथ। ये 4 ऑप्शन है, चारों में आप जवाब दीजिए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है वल्लभाचार्य क्या थे? सूरदास के शिष्य थे। तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट्स में आप मुझे बताएं यह क्लास आपको कैसी लगी, तथा साथ में ही अपना सुझाव दें। अगर आपको किसी प्रकार का सुझाव देना है तो आप हमारे इस नंबर पर 935502090002 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप पर केवल आप मैसेज करके मुझे आप अपना सुझाव दीजिए। और आप बताइए कि इसमें क्वेश्चन का लेवल और ऊपर किया जाए, या क्वेश्चन ठीक है, या क्वेश्चन का लेवल और नीचे किया जाए। आप मुझे कमेंट्स में बताएं। आप हमारे इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से क्या है स्टडी पावर हब STUDY स्टडी पावर POWERSUB, इतना जब आप टाइप करते हैं सर्च में, जब इतना टाइप करते हैं तो आपको हमारा लोगो दिख जाएगा। जो आप यूट्यूब पर लोगो देखते हैं यही लोगो आपको टेलीग्राम पर दिखेगा। उस पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और इस सेशन को दोस्तों आप अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए दोस्तों यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।